देखें, बहुत सारे लोगों के साथ जो समस्या है ना, उनकी जमीन की जमाबंदी कोई दूसरा व्यक्ति जो है, अन्य व्यक्ति गलत तरीके से जो है करवा लिया है। तो जमाबंदी रद्दीकरण का अब वर्तमान में क्या प्रोसेस है, अब ये कराना बेहद जरूरी है। अगर आपके नाम से मान लेते हैं कि या आपके जमीन का कोई फॉल्स जमाबंदी जो है वो क्रिएट कर लिया, आप इसको चाहते हैं रद्द करवा देना, कैंसिल करवा देना, नहीं करवाएंगे तो आगे भूमि का सर्वेक्षण में उनका नाम दर्ज हो जाएगा जो फॉल्स जमाबंदी कायम करके बैठा हुआ है। तो फर्जी जमाबंदी को रद्द कराने का जो पूरा प्रोसेस है, सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार पूरा प्रोसेस क्या है और आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखें, सबसे पहले अगर देखा जाए तो जमाबंदी रद्दीकरण के जो प्रमुख कारण है, पहला है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमाबंदी को बना लेना। जैसे कि बहुत सारे लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो जाली है, यानी नकली कागजात लेकर, यानी उनके द्वारा जो किया गया वो नकली कागजात को दिखाकर जो है जमीन का जमाबंदी गलत तरीके से जमीन का जो है दाखिल खारिज किया गया। वो जो भी किया गया वो नकली कागजात के आधार पर किया गया। तो अगर ऐसा हुआ है, जाली कागजात, नकली कागजात के आधार पर अगर जमीन का दाखिल खारिज हुआ है, तो वो फर्जी दस्तावेज को आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। कहाँ जाना होगा? कोर्ट में। तो आप जो है यानी जो है एडीएम कोर्ट में जाकर म्यूटेशन, जमाबंदी, कैंसिलेशन का जो है केस फाइल करके जमाबंदी को कैंसिल करवा सकते हैं, जमाबंदी को रद्द करवा सकते हैं। ऐसा जमाबंदी जो कि फर्जी कागजात के आधार पर किया गया। अब यहाँ पर देखें, जब बात होता है ये फर्जी कागजात जो है वो स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। अब अगर किसी के पास फर्जी केवाला है, जैसे क्या होता है फर्जी केवाला के आधार पर करा लिया, अब आपको केवाला को पहले फर्जी साबित करना पड़ेगा। तो केवाला यानी जमीन की रजिस्ट्री सील्ड को फर्जी साबित करने के लिए आपको सिविल कोर्ट में अपील करना पड़ेगा। यानी जो केवाला है ना वो फर्जी वही साबित होगा, वही कैंसिल होगा, वही रद्द होगा। तो वहां फिर सिविल अपील में आपको जाना होगा। लेकिन गलत तरीके से जमाबंदी को अगर कोई कायम करवा लिया है तो आप एडीएम कोर्ट से उसको रद्द करवा सकते हैं। तो जमाबंदी रद्दीकरण का एक तो ये कारण हो गया कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमाबंदी को बना लिया। दूसरा जो कारण है वो है कि गलत या त्रुटिपूर्ण दाखिल खारिज। तो बहुत सारे लोगों का क्या हुआ है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उनका जो है गलती से जो है उनके नाम चला गया है और वो भी ये बात स्वीकार करते हैं गलती से हुआ है। तो जहां गलती से हुआ है और एक तरह से सहमति है, वहां पर जो है सुधार आप आसानी से करवा सकते हैं। ये सुधार अंचल स्तर से ही संभव है, यानी ये तभी संभव है जब आपकी सहमति हो, यानी जो और आपकी सहमति हो, जिनके नाम से जमाबंदी कायम हो गया गलत तरीके से, उनकी भी सहमति हो, उनको भी कोई भी आपत्ति नहीं है। यानी एक प्रकार का म्यूटेशन एरर है, उनके जो जमाबंदी पर आपका प्लॉट का ये नंबर है, मान लेते हैं 103, ये दर्ज हो गया है। अब ये आपको हटाना है तो उनकी भी सहमति है, तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगा। आप वो स्वीकार कर रहे हैं, आपका जमीन है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का गलत या त्रुटिपूर्ण जो दाखिल खारिज हो गया किसी कारणवश जो है, तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगा। अब है डुप्लीकेट यानी दोहरी जमाबंदी। बहुत सारे लोगों का जो जमाबंदी है वो डुप्लीकेट है। यानी कहने का मतलब डुप्लीकेट रहने का मतलब क्या हुआ कि जो है एक तरह से चाचा पर भी जमीन चढ़ा हुआ है और पिता पर भी जमीन चढ़ा हुआ है, तो दोनों पर जो है वो चढ़ा हुआ, लेकिन किसी एक पर होना चाहिए, इसलिए किसी एक के हिस्से में। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि अगर जो चाचा है वो करे नहीं है मेरे हिस्से की है, पिता जो है वो उनका कहना है कि मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में मायने करता है यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दखल। दखल के अनुसार जो है आप क्या कर सकते हैं, जो रिपोर्ट आप जो है सरकारी अमीन से सीमांकन रिपोर्ट जो है वो बना लेंगे, और यानी दखल जो आपका है ये अब तो दोनों के नाम से जमाबंदी कायम है, दोनों हिस्सेदार भी हैं। ऐसे सिचुएशन में भी आप जो है दखल के आधार पर जमाबंदी आपके नाम है। अगर आपके नाम कोई भी जमीन का जो बंटवारा का कागज बना हुआ है, ये सारा कुछ है कि ये आपके हिस्से की प्रॉपर्टी है, और अभी तक आप ही इसका लगान भी जमा कर रहे थे, चाचा के द्वारा लगान भी जमा नहीं किया गया था, तो ऐसे सिचुएशन में उन पर भी अगर आ गया है तो आप जो है एडीएम कोर्ट में यानी केस फाइल करके जो है जमाबंदी को रद्द करवा सकते हैं। ये होता है कि डुप्लीकेट हो गया है, मतलब एक ही जमाबंदी का जो जमीन है ना वो दूसरे जो हिस्सेदार है उन पर भी आ गया। अब देखें,
अगला जो समस्या आता है ना, ये होता है यानी कोर्ट का ऑर्डर, यानी न्यायालय का आदेश। तो इसमें आखिरकार क्या होता है कि देखिए, कोर्ट का ऑर्डर की अगर बात करें सबसे पहले, तो कोर्ट के ऑर्डर में अब है कि कोर्ट का जब आदेश हो गया, मान लेते हैं कहीं पर किसी का जमाबंदी कायम है और कोर्ट का जजमेंट आ गया, कोर्ट का जो है वो फैसला आ गया, ठीक है, जमाबंदी कायम है, कोर्ट का फैसला आ गया, तो कोर्ट का फैसला जिसके पक्ष में होगा, अब जो गलत जमाबंदी कायम किया था उसके जमाबंदी को रद्द कर दिया जाएगा, उनका जमाबंदी रद्द हो जाएगा। यानी उसके बाद जो है यानी जैसे ही कोर्ट का जजमेंट आता है, कोर्ट का फैसला आता है, तो कोर्ट के आदेशानुसार ही कार्य होगा। यानी जिसके जमाबंदी को जो है एक तरह से रद्द कर दिया गया कोर्ट से, तो बाद में जो है अब उसका जमाबंदी को वहां से हटा दिया जाएगा और जिनका होना चाहिए वर्तमान में उनका जमाबंदी को दर्ज कर दिया जाएगा। ये हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पर जो फर्जी बंटवारा, वसीयत, रजिस्ट्री पर जमाबंदी। अब देखें क्या होता है कि फर्जी बंटवारा नामा को तैयार कर लिया, फर्जी बंटवारा नामा जो है यहाँ पर वो तैयार कर लिया और फर्जी बंटवारा नामा के आधार पर जमीन का जो है वो जमाबंदी कायम करवा लिया, ठीक है। तो फर्जी बंटवारा नामा अगर कोई करवा लिया है और उस पर जमाबंदी कायम करवा लिया है, तो ये बंटवारा जो तैयार किया गया इसके कागजात को देखा जाएगा, इस पे कौन कौन लोग सिग्नेचर किए हैं और जो जमाबंदी कायम है वो उनके दखल में है कि नहीं। सबसे बड़ी बात है कि दखल में होना भी बेहद जरूरी है। अब जमाबंदी आप कायम करवा लिए, जमीन आपके दखल में, आपके हिस्सेदार के दखल में, तो और जमीन का बंटवारा नामा भी आपका फर्जी है, बंटवारा नामा पर किसी का सिग्नेचर नहीं है, तो ऐसा बंटवारा नामा का भी कोई मान्यता नहीं होगा। एक तो आपका मतलब कागजात जो तैयार हुआ है ये पंचनामा तैयार हुआ, रजिस्टर बंटवारा है नहीं, पंचनामा आपने तैयार करवाए और सभी लोग जो है उसका जो सिग्नेचर है वो आप गलत सिग्नेचर, जाली सिग्नेचर करके और उसके आधार पर आपने जमाबंदी कायम करवा लिया। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको ये इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये हो गया कि गलत तरीके से जो है कोई बंटवारा किया या गलत फर्जी वसीयत लाया या रजिस्ट्री जो है वो फर्जी है और उसके आधार पर जमीन का जमाबंदी कायम करवा लिया, तो ये सारा जमाबंदी को आप रद्द करवा सकते हैं। अब है उत्तराधिकार यानी में धोखाधड़ी की बात। तो देखें, उत्तराधिकार में जो सभी वारिस है ना, यहाँ पर सभी वारिसों का सहमति होना बेहद जरूरी है, ठीक है। यानी जिनके नाम से जमीन का जमाबंदी कायम हो गया ना, ठीक है, अब उसमें क्या है कि जो वारिस है, उत्तराधिकार है, उसकी सहमति के बिना ही ये सारा किया गया है। आप जो है हिस्सेदार है उसका सहमति नहीं लिए और जमीन का जमाबंदी आप अपने नाम पर करवा लिए हैं, जो उत्तराधिकारी है, ठीक है। तो इसमें अगर किसी प्रकार की धोखाधड़ी, अब कोई वंशज है उसका नाम आप वंशावली में दर्ज नहीं कराए, तो ऐसा जो है आप एक प्रकार का धोखाधड़ी और जालसाजी काम किए है, तो यहाँ पर इस प्रकार का जमाबंदी भी आसानी से रद्द होगा। यानी कोई भी उत्तराधिकारी है ना, कोई भी हिस्सेदार है, तो उसको अपने जो सभी हिस्सेदार से सहमति लेनी पड़ेगी अपने नाम का जमाबंदी को कायम कराने के लिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं पिता है, अब यहाँ पर उसके बाद चाचा है, अब फिर चाचा है, 2 चाचा है, ठीक है। तो अब पिता जो है अपने नाम से अगर जमाबंदी करवाना चाहते हैं, तो ये अगर पैतृक संपत्ति है यानी दादा परदादा की संपत्ति है, खतियानी संपत्ति है, या जमीन खरीदा हुआ भी है, तो जो दादा खरीदे थे जमीन, ऐसे सिचुएशन में, या पिता चाचा संयुक्त जमीन खरीदे, यानी 3 भाई थे, तीनों भाई अपने नाम पर जो है एक साथ जमीन खरीद लिए, तो ऐसा सिचुएशन में कोई बिना अपने मन से जो है ना, बिना आपसी सहमति का जो है जमाबंदी अपने नाम से कायम नहीं करवा सकता। अगर करवा लेगा तो उसको आसानी से जो है रद्द किया जा सकता है, अगर आपकी जो है सहमति, सभी वारिसों की, सभी उत्तराधिकारियों की अगर सहमति नहीं होगी तो सहमति बेहद आवश्यक है। अब कुछ लोग जो है जुगाड़ वाला काम करते हैं कि जो राजस्व कर्मचारी है ना, उसकी गलती के कारण जो है वो जमाबंदी को कायम करवा लेते हैं। मतलब जो भी हुआ है राजस्व कर्मचारी की मिलीभगत से हुआ है, ठीक है, यानी ये एक प्रकार का गलती किया गया है। तो अब ऐसा सिचुएशन भी उत्पन्न होता है कि मान लेते हैं कोई जो है अपना जुगाड़ लगाया और जमीन का जमाबंदी जो है कायम करवा लिया, रजिस्टर पर अपना नाम जो है वो दर्ज करवा लिया। अब वो कह रहा हम तो अपना नाम दर्ज करवा लिए, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि आप अपना नाम दर्ज काहे करवाए, कैसे करवाए, उसका भी प्रोसेस है, करवाने का प्रोसेस है, और उससे संबंधित जब मामला कोर्ट में जाएगा तो साक्ष्य दिखाना पड़ेगा, ठीक है। राजस्व कर्मचारी मान लेते हैं आपका सहयोग कर दिए, लेकिन वो साक्ष्य जो है वो कहाँ से आप लाएंगे।
जो अन्य हिस्सेदार है उसका सपोर्ट आप कहाँ से लाएंगे? अब अन्य हिस्सेदार तो आप पर आरोप ही लगा रहे हैं, जब वो सपोर्ट करते तो आरोप आपके ऊपर क्यों लगा रहे हैं? अब आप कहेंगे हम वही जमीन को अपने नाम पर करवाएं जो मेरे दखल में है, तो ये बात तो अब कोर्ट में जो है मान लेते हैं, जब जैसे ही अगर बंटवारा सूट भी होता है, बंटवारा सूट भी अगर किया जाता है, तो अगर आपके दखल में है और आपको वही हिस्सा मिलता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपके दखल में वो नहीं है, फिर भी आप अपने नाम पर जो है करवा लिए हैं बिना आपसी सहमति के, और उत्तराधिकार में जो भी वारिस है उस सबका आपके ऊपर जो ऑब्जेक्शन है, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आपकी जमीन की जमाबंदी को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया। अगर आपका कोई सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके सवाल का जवाब दे सके, आपको बता सके क्या करना है। आप जो है हमारे यहाँ पर जो एक तरह से प्लेलिस्ट जाएंगे, वहाँ पर कानूनी निदान है, कानूनी निदान में आप जाकर अपने सवाल का जवाब जो है वो जाकर देख सकते हैं, यानी उसमें बताए हुए हैं आपको क्या करना, कैसे करना। अगर आपका सवाल नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।